अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुर्व्यवहार निवारक दिवस है। तो इस अवसर पर जो नशा के कारण दुष्परिणाम होता है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने संकल्प लिया, हम लोगों से संकल्प किया कि हम सब मिलकर नशा मुक्त समाज बनाएंगे। इसके बहुत ही घातक परिणाम होते हैं, कैंसर होते हैं और सब होते हैं। और सबसे दुख की बात है कि आज का यंगर जनरेशन इससे ग्रसित हो रहा है। यंगर जनरेशन को ग्रसित हो रहा है, इसको छुड़ाना है, उसको समझाना है, ये करना है। घर के लोगों को भी हम लोगों को इसको विषय में अवेयरनेस का क्रम जिससे कि समाज में अगल बगल में लोग नशा छोड़। अभी बाजार में नशा सामग्री ज़्यादा बिक रही है। दारू तो बंद है बिहार में, मगर नशा सामग्री ज़्यादा बिक रही है। जैसे गुटखा वगैरह है, ये सब है, जगह जगह बिक रहा है। तो सरकार का नियम है, होता नहीं है कि कहीं स्कूल कॉलेज है, एग्जैक्ट नहीं ख्याल है मेरा, 200 मीटर के आसपास में नहीं है। अभी सब स्कूल के पास गुटखा क्या क्या बिकता है, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए, सरकार को भी सख्ती करनी चाहिए। पान के दुकान पे देखा जाता है कि 8 साल से छोटा छोटा बच्चा लोग भी गुटखा लेने के लिए 8 साल से सब बच्चे पॉकेट में रखते हैं, फंसते रहते हैं, ऑटो वाले चलाते हैं, फंसते रहते हैं। तो इसको सरकार को भी सख्ती करनी। तो पान के दुकान पर एक स्टिकर भी लगना चाहिए कि 18 एकदम लगना चाहिए। अब हम लोग अपने स्तर से भी इस चीज़ को लगाएंगे हर एक दुकान। यह इंजीनियस है, ये है। नशा सामग्री छोटे बच्चे को नहीं करना चाहिए, ये सब लगना चाहिए ना पान की दुकान के बच्चे नशा जहाँ जहाँ बिक रहे हैं। उस पर रोक लगे। बाबा आपका परिचय क्या है? मेरा नाम एच.एन. गुप्ता है। मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ। मैं 84 वर्ष का युवा हूँ, 54 ईयर्स यंग मैन ऑफ 54। जी जी। मैं स्टेट बैंक में था, 24 साल पहले रिटायर कर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। आज 26 जून है और आज के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और इस दिन पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है, अवेयर किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई नशा के प्रति आप अवेयर रहें। आप छोटे छोटे बच्चे भी आजकल नशा के गिरफ्त में आ रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। अगर बड़े लोग हैं तो उसको समझाना है कि आप नशा ना लें। मेनली नशा के रूप में लोग जो है तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, पान का और एल्कोहल लेते हैं। तो ये सब जो है नशा का प्रमुख रूप है। ऐसे तो स्मैक भी है, चरस भी है, गांजा भी है, सुलेसन भी लेते हैं नशा के रूप में, शू पॉलिश भी लेते हैं, थिनर लेते हैं। तो बहुत सारे नशा के प्रकार हैं। तो हम आप अपने बच्चे को समझाएं, उसे अच्छी शिक्षा दें। कैंसर तक हो सकता है, प्री कैंसर स्टेज में जा सकते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। जो आदमी नशा लेता है उसको लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, तो उसका जो है समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो अभी युवा हैं, जो अभी भारत युवाओं का देश है, तो उसमें क्या करना है कि बच्चे को कैंसर जैसा बीमारी के बारे में बताना है, उसकी भयावता को बताना है, नशा से जो है उसको दूर रखना है, उसको बताना है कि एल्कोहल आपके शरीर के लिए कितना हानिकारक है। आजकल नकली एल्कोहल भी मिलता है, पौच मिलता है, उससे बचना है। खासकर हम अपने जितने भी बुजुर्गों हैं और उनको आग्रह करेंगे कि खास करके बच्चे को गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब, सिगरेट लाने ना भेजें बच्चे को। अगर बच्चे को लाने भेजते हैं तो उसके मन में होता है कि हमारे गार्जियन ले रहे हैं तो हम भी अपना उसको लें। तो इस तरह से बचना है कि अपने बच्चे को कम से कम नहीं भेजें, और अगर आप छोड़ सकते हैं तो उसको छोड़ें। सर, तो दुकानों में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे लोग भी तंबाकू लेने चले जाते हैं, इस पर क्या विचार है? इस पर सरकार का गाइडलाइन है, जैसे कि सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान नहीं करना है। लेकिन ऐसा है कि हमारे पास एक बार हम थे वहाँ कल्याणी चौक पर, तो एक ले रहे थे, तो उसको हमने कहा, बच्चे थे तो बोले, तो हंसने लगे, बोले कि सर क्या ही कहते हैं वो। हमने उनको बोला कि आपको फाइन कर सकता है, मैं पुलिस को बुला सकता हूँ, आप सार्वजनिक रूप से धूम्रपान ले रहे हैं। तो यहीं पे पटना में हर काउंटर पे लगा हुआ है कि 18 साल के नीचे के बच्चे को नहीं देना है। यहाँ पर क्या मुजफ्फरपुर में लगना चाहिए? पूरे बिहार में लागू है, ऐसा कुछ नहीं होता कि पटना में, यहाँ भी है। यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे पास रसीद है, अगर जो पुलिस वाले सबको हम लोग डीएसपी साहब को भी दिए हैं रसीद, मेडिकल कॉलेज में भी रसीद है, उसका चालान कटता है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, एक नियम बना हुआ है, 100 यार्ड के अंदर में स्कूल से कोई भी
सिगरेट, नशा बीड़ी, तंबाकू, गुटखा का दुकान नहीं रहना चाहिए। अगर है तो आप इसको जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और उसको दुकान को वहाँ से हटवाने में हम सभी लोगों से अपनी आग्रह करते हैं कि ऐसे जो है शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए मदद करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर 100 गज यार्ड के अंदर में ज़्यादातर बच्चे वहीं पर से लेकर टिफिन के आवर में जाते हैं, लेके चाहे छुट्टी के समय में लेते हैं, तो वैसे जगह से दूर रखें। कि जैसे स्कूल गली में है तो वहाँ गली में काठ वाला लगा के भी बेचते हैं, तो वैसे सब लोगों को चिन्हित करके पुलिस को इन्फॉर्म करें और बच्चे अपने परिवार के बच्चे को जागरूक करें। मेरा यही संदेश है। आप अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार है। एज मैं NCDO हूँ, मैं तंदन कम्युनिकेबल डिजीज का इंचार्ज हूँ पूरे मुजफ्फरपुर का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये नशा मुक्त दिवस आज मनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है सर? हम बोला जाए नशा मुक्त आज हम लोग सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में इसके अभियान को हम लोग शुरुआत किए हैं। और ये विशेषकर से जो पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं, जो मेडिसिन के लिए आते हैं, उनको पता है मेडिसिन के बारे में, जिनको डॉक्टर देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो इलीगल रूप से ले रहे हैं, गैर कानूनी रूप से ले रहे हैं, ठीक है, ड्रग्स एब्यूज़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो उनको अवेयर हम लोग कर रहे हैं कि इनको ना लें आप लोग। इसके चलते नशा के कारण आपका जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है, आपका फैमिली लाइफ भी ख़राब हो रहा है और नशा का रूप हम लोग देख रहे हैं। हमारे पहले भी सीनियर लोग बताएं सर, बिहार में तो ऐसे भी नशा बंद है, दारू बंद है, तब भी लोग यहाँ पे छुपे छुपे पीते हैं और छुपे छुपे पीते हैं, आपके पास भी आ ही जाते हैं। जी, तो ये लत लगा हुआ है, ये लत को हम लोग को दूर करने के लिए हम लोग अवेयर कर रहे हैं सब यहाँ पे। इसके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग ये ऑर्गेनाइज किए हैं और लोगों के लिए चेतना में उन लोगों का विकास हो कि वो दोबारा से इसको न ले, और हम लोग से शपथ ग्रहण भी करवाए हैं, दूसरा प्रोग्राम चला है। जी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर रविवंश कुमार हुआ, मैं साइकियाट्रिक सोशल वर्कर और यहाँ पे 3 साल से यहाँ पे हूँ। और इसके अलावा मैं नेशनल टोबैको कंट्रोल बोर्ड का इंचार्ज हूँ। नशा मुक्त दिवस मनाया जा रहा है, 26 तारीख है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, आज 26 जून को एज अ वर्ल्ड ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन है डॉक्टर आकांक्षा, होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट से हूँ मैं। अभी जो है कैंसर डिपार्टमेंट में काम करने से ये ज़रूर मालूम चल रहा है कि आजकल के यंगस्टर्स में टोबैको का यूज़ का चलन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत कम एज में ही उनमें कैंसर का शुरुआती लक्षण देखा जा रहा है, जैसे सफ़ेद छाला, लाल छाला, मुँह का कम खुलना। तो हमारा एम यही है कि कैसे भी इसको एक पूरे स्टेट को नहीं, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं, स्टेट को ही एक नशा मुक्त बनाया जाए। इसमें यंगस्टर्स में अवेयरनेस दें कि कम से कम टोबैको का यूज़ करें। इसलिए हम यहाँ पे, मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैंसर को बहुत ही कम स्टेज में ही डिटेक्ट करके उसका इलाज करें। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे अवेयरनेस के लिए जुड़े हैं। NCDO सर के अंतर्गत ये प्रोग्राम हुआ है, जिसमें यहाँ के सदर हॉस्पिटल में आए सारे पेशेंट को परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है डॉक्टर आकांक्षा, होमी भाभा कैंसर। आज नशा दिवस है, उस पर क्या आपका विचार है मैम? बोलिए। आज 26 जून है और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाई जाती है। ये इससे ये संदेश भी दिया जाता है ताकि हम आप और भी जितने लोग हैं जो इस चीज़ों से ग्रसित हैं या कोशिश करते हैं लेने का, इसका इफ़ेक्ट जो है हमारे शरीर पर कितने गलत तरीके से पड़ती है, तो हम स्वस्थ रहें जब तक हम ऐसे चीज़ों को अवॉइड ना करें। हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे जब तक हम उनको ऐसे चीज़ों को से ना उनको बचाएं। समाज हमारा स्वस्थ होगा जैसे हम इन सब चीज़ों को उनको ना बताएं कि आप इसको लेने से क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है। तो इन आज के दिन हम लोग को ये शपथ भी लेना चाहिए कि हम ना लें ना किसी को लेने दें। ऐसे चीज़ें कहीं अगर मिल रही है, किसी को देख रहे हैं, तो वहाँ पे उनको रोकें, उनको बचाएं, उनको बताएं कि ये चीज़ें जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक है। क्योंकि हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे साथ हमारे पूरा परिवार बीमार पड़ता है, क्योंकि इससे हमारे धन की, मन की, सबकी हानि होती है। तो इन सबों से तभी हम बच सकते हैं जब ऐसे चीज़ों को हम अवॉइड करें और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। आप एक सोशल वर्क भी चलाती हैं, उसके तहत यहाँ के छोटे छोटे बच्चे लोग भी नशा करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरी
संस्था जो है सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो इससे आपको मतलब है कि हमें जगह जगह लोगों को एम्पावर भी करना है, बताना भी है कि आप कहीं भी जिस चीज़ के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं सही दिशा में, सही वे में, सही चीज़ों के लिए काम करें, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, पहनने से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो सही होना चाहिए। जैसे आज नशा मुक्ति दिवस है, तो इसमें क्या है ना कि ज़्यादातर जो स्कूली बच्चे होते हैं वो संगत में आके बिगड़ते हैं। जो स्लम एरिया के बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है कि ये चीज़ों से हमारे क्या फ़ायदे नुकसान है, वो इसके आदी हो जाते हैं। तो हम इन सब बच्चों को जगह जगह इकट्ठा करके जो क्लासेस हम लोग चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पे 2 टीचर हम हायर करते हैं जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनके पढ़ाई के साथ साथ उन बच्चों को एक संस्कार और इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकते हैं, इसकी भी एक क्लासेस दी जाती है कि आपको समाज में सही ढंग से एक अच्छा इंसान बन के रहना है, तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, अच्छी चीज़ें सीखनी है, आपको अच्छे वे में बढ़ना है, आपको अपने साथ साथ आप अपने परिवार समाज के लिए एक मिसाल कायम रखना है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करके आगे बढ़ना है। और बच्चे धीरे धीरे सुधर भी रहे हैं और कुछ इधर उधर दिखते भी हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको अपने उससे जो पाठशाला जो चलती है उन बच्चों के लिए, उनसे जोड़ करके और उनके द्वारा उनको अवेयर कराऊं और उनको सही गलत चीज़ों से अवगत कराऊं, ताकि वो खुद सुधरे और जब वो आगे बढ़े तो अपने जैसे कितने ऐसे साथी को वो सही करे, सही चीज़ें बताए कि वो भी गलत चीज़ें ना लें। ये छोटे छोटे बच्चे लोग जो दुकानें पर जाते हैं, नशा सामग्री जो बेचने वाले जो दुकानदार हैं, उनको क्या संदेश है आपका? उन दुकानदार की तो बिजनेस है, वो हर तरह की चीज़ें रखते हैं, लेकिन उनसे हम लोग बहुत जगह बातें भी की हैं कि आप बिजनेस करिए, बट समाज को देखते हुए जो गलत चीज़ें जो चीज़ बच्चे या बड़े हो खरीद करके खा के अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं, वैसी चीज़ें अपना रखें। नहीं, मेरा सवाल था कि 8 साल के छोटे बच्चे लोग जो काउंटर पर जाते हैं, नशा सामग्री लेते हैं, तो दुकानदार को समझाने की ज़रूरत है कि नहीं कि बच्चे ये दुकानदार को समझाने के साथ साथ खुद समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब वो खुद समझ जाएंगे और अपने दुकान में वैसी चीज़ें ना रखेंगे, बच्चे आएंगे तो एक तो पहला जवाब होगा कि ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, और दूसरा जवाब होगा कि पहले 2 मिनट रुको, और फिर उनको उनकी मेरी मतलब प्लस और माइनस वो बताएं कि बाबू जिस चीज़ को तुम लेने आए हो ये तुम्हारे शरीर के लिए कितने नुकसान है, तो हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन कहीं और मिले तो बाबू मत लेना, क्योंकि तुम बीमार पड़ोगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप घर परिवार सब बीमार पड़ेंगे, और तुम्हारे एक को बचाने के लिए उनको अपने कितने सारे चीज़ों के बलिदान देना पड़ेगा। तो ऐसे चीज़ों से बचो और अपने माँ बाप के लिए एक अभिमान बनो, एक उनके लिए जो उनको गर्व महसूस हो, तुम एक अच्छा इंसान बनो। और भी नशा सामग्री जो दुकानदार सब बेचते हैं, वो अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगाते हैं कि 18 साल के कम बच्चे को हम सामान नहीं देंगे नशा सामग्री। तो ये सरकार की तरफ से भी आदेश आता है और हर काउंटर पर लगाया जाता है, मगर यहाँ कुछ जगहों पर देखा जाता है कि नहीं लगाया जाता है। तो इस पर क्या विचार है आपका मैडम? ये चीज़ें मुझे बहुत हद तक पहले से नहीं उतना पता थी, बट मुझे कुछ दिन पहले पता चली, तो मैंने कितने दुकानदारों से बातों की कि आप तो सबसे पहले कि ऐसी चीज़ें ना रखें जो बच्चे आए तो आपको बोलना पड़े कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप बाय द वे रख रहे हैं तो आपको पूरी इंस्ट्रक्शन के साथ उन बच्चों को वहीं से आपको समझा के भेजना है कि ये आपके लिए नहीं है, ये नुकसानदेह है, और अगर आपके यहाँ है तो भी उनको बोलो कि आप ये नहीं है, आपके यहाँ है नहीं, और ये चीज़ें जो आपके लिए हानिकारक है ये आपके हित को सोच करके हमने ऐसे चीज़ों को रखना बंद कर दिया है। और जब हमने बंद किया तो बाबू आप लेना बंद करो, आप खाना बंद करो, और अपने साथ साथ औरों को जागरूक करो ताकि वो भी ना ले, स्वस्थ रहें, और वो स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, अब तब जाके इस देश में बीमारों की संख्या कम होगी। आप अपना परिचय। मैं बबली कुमारी, सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की फाउंडर।